हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपको अपने एक सेशन के बारे में बताती हूँ, QHHT सेशन के बारे में, क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक सेशन। तो ये सेशन मैंने शुरू में जब मैंने स्टार्ट किए थे करने जुलाई 2020 में, ठीक है। उसके बाद ये सेशन मेरे पास आया था 2020 ऑफ नवंबर 2020 में, ठीक है। और ये सेशन था मेरे नाना जी पे। 70 ईयर्स की एज थी, शायद उनकी 70 थी या 80, मुझे याद नहीं ठीक से, 70-80 के बीच में, ठीक है। तो वो मेरे नाना जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, सगे नाना जी के अच्छे दोस्त थे। तो उनकी फैमिली ने मेरी मम्मी को कांटेक्ट किया। मम्मी ने मुझसे कहा कि उनको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा नंबर उनको मिला, तो वो लोग आए। वो एक्चुअली हेल्प कर लेने आए थे कि मैं अगर किसी को कैंसर हॉस्पिटल में जानती हूँ तो मैं उस तरीके से हेल्प करूँ कि उनकी जांच की जल्दी डेट मिल जाए, या उनका मतलब इलाज क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, कैसे कराना है, वो सब पूछने के लिए वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उन्हें अपने सेशन के बारे में बताया। तो मैंने ये भी कहा कि अभी देखो इतनी एज में, और उनको 4th स्टेज कैंसर बताया था डॉक्टर ने, और ये भी कह दिया था कि आप घर पे ही इनकी वो करो। लेकिन उनके जो बेटे थे, यानी मेरे मामा लोग जो थे, उनको ये लग रहा था कि कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि सभी फैमिलीज को ऐसा लगता है, फैमिली मेम्बर्स को, कि भाई हमारे ऊपर ना आ जाए कि हमने केयर में कुछ कमी रखी है उनकी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप है ना ये सेशन करा के देख लो, ठीक है। इससे ये पता लग जाएगा कि भाई इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। कराना चाहिए तो क्या इलाज कराना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए, और कितना मतलब उम्मीद है उनके बचने की, और या नहीं कराना चाहिए इलाज, घर में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए ज़िंदगी रहने तक। तो ये वो लोग मान गए हैं, ठीक है। उनको समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग मान गए कि ठीक है सेशन कर लो आप। तो वो लेके आए मेरे नाना जी को, मेरे घर लेके आए। तो उस सेशन में क्या हुआ था, अ, मैंने उनसे 2-2.5 घंटे बात की, ठीक है। वो 2-2.5 घंटे में उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई, मतलब बचपन से लेकर बहुत सारी बातें करनी होती हैं सेशन में। तो उनसे मैंने कहा कि आप बताओ अपने बारे में, जो भी कुछ है मेरे को बताने लायक सब बताओ। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कैसे वो मेरे नाना जी से मिले थे, कैसे परिवार में दोस्ती, मतलब आपस में परिवारों में कैसे दोस्ती बढ़ी थी, कहाँ कहाँ पे उन्होंने साथ दिया एक दूसरे का, तो सारी चीज़ें बताई। और बचपन की भी कुछ कुछ चीज़ें बताई, और मतलब ये कह लो कि उनको जो जो याद था उन्होंने सब मुझे बताया 2-2.5 घंटे में। और उस 2-2.5 घंटे के दौरान मुझे उनकी 3 चीज़ें ऐसी लगी जिनमें हीलिंग की ज़रूरत थी। एक थी कि उनको किसी ने धोखा दिया था परिवार में, जिसे वो भुला नहीं पाए थे, ठीक है। दूसरा था कि वो कुछ करना चाहते थे मेरे नाना जी के लिए, या पता नहीं भाई कुछ था, मतलब कनेक्शन मेरे नाना जी के साथ, और वो कर नहीं पाए थे, ठीक है। दो ये, और तीसरा शायद अपनी कुछ था, उनके परिवार से ही रिलेटेड कुछ था जो वो, जिसके लिए उनको गिल्ट फीलिंग थी, ठीक है। 3 चीज़ें थी कि धोखा खाया था, उसका दर्द था अभी तक, यानी वो उस बंदे को माफ़ नहीं कर पाए थे। दूसरा था उनके अंदर गिल्ट था कि किसी एक चीज़ को लेकर गिल्ट था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, तो वो। और तीसरा कि वो कुछ करना चाहते थे मेरे नाना जी के लिए, या पता नहीं उनके साथ मिलकर, कोई ऐसी ख्वाहिश थी उनकी। तो वो तीनों ही चीज़ें उस दिन मैंने उनकी रिलीज़ कराई ड्यूरिंग सेशन। काउंसलिंग होती है 2-2.5 घंटे की, तो उसमें जब उन्होंने बात करके ख़त्म कर दी, तब मैंने उनको बोला कि अब आप मतलब कर क्या सकते हो, तो टाइम तो बीत गया। तो जिसने आपको धोखा दिया, क्यों ना हम उसे माफ़ कर दें और आगे बढ़ें।
तो कहते हैं नहीं कर सकता। फिर उनको रोना आ गया, ठीक है, फिर वो रोए और रोने के बाद फिर मैंने उनसे दोबारा सवाल किया कि क्या अब हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं, अब माफ़ कर सकते हैं। कहते हैं शायद यही ठीक रहेगा, वो भी क्या ही कर सकता था, ये वो कर करके उनको समझ आ गई बात कि माफ़ करना चाहिए। मैंने कहा उन्हें माफ़ कर दिया और इतने दिन तक आप इसे बोझ को लेके चल रहे थे, उसके लिए अपने आप को भी माफ़ करो। उस सेशन में मैंने जाते जाते मतलब बात करते करते काउंसलिंग के दौरान ही ये तीनों चीज़ें उनके डीप सीटेड जो थी सबकॉन्शियस माइंड में, काउंसलिंग में उनकी तीनों चीज़ें रिलीज़ करा दी। शायद जो वो कुछ करना चाहते थे वो बेटे से रिलेटेड था कि वो हाँ, पोते से रिलेटेड था कि उसकी शादी देखनी है, ठीक है। तो ये ख्वाहिश थी उनकी, इसलिए वो शरीर छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये बात मैं उनको तो नहीं बता सकती थी कि भाई आप इसलिए नहीं जा पा रहे हो, इसलिए अटके हुए हो, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इतनी एज के बाद में भी, इतने मतलब उसमें भी क्या अटका के रखे हुए हैं उन्हें। तो फिर उनको समझाया मैंने कि आपकी ज़िद के कारण बच्चे को इतनी जल्दी शादी कराना क्या ये ठीक है। तो बोले नहीं ठीक तो नहीं है, पर मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो तो आप वैसे भी देख पाओगे, ठीक है, लेकिन ये ज़िद करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो फिर बोले कि एक यही तो ख्वाहिश है। मैंने कहा ये ख्वाहिश तो आपने अपनी पोती की शादी करके भी पूरी कर ली, पोते की ही क्यों। ऐसा करके बहुत सारी मतलब हमारे बीच बातें हुई और उसके बाद वो इस उस पे आ गए कि हाँ ये ज़िद करना ठीक नहीं है, क्योंकि पोता उनका शायद सिर्फ 19-20 साल का ही था और वो पढ़ाई ही कर रहा था, अभी तो कुछ जॉब वॉब भी नहीं लगा था। तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा मतलब परिवार शुरू करना तो सही बात नहीं थी। तो मैंने इनको बस ये बोला कि क्या ये सही है, सोच के देखो। तो उन्हें लगा कि हाँ, मतलब वो मान गए इस चीज़ को। थोड़ी देर बाद खुद ही उन्होंने वो किया कि हाँ ये ठीक नहीं है। तो ये तीनों गुत्थियाँ उनकी सुलझ गई। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि अब हम आपको नींद में ले जाके बात करेंगे। उनको पूरा प्रोसीजर समझाया तो वो मान गए। हालांकि उनको काफ़ी बूढ़े थे, वो 80s में होंगे शायद, 70-80 के बीच के थे। तो मान गए वो। मैंने कहा अच्छा अब आप लेट जाओ, और उनको लेटा के, तो उनकी क्या प्रॉब्लम थी, उनकी ना रीढ़ की हड्डी में था कैंसर। उनसे मतलब पूरा पीठ दर्द थी, उनकी स्पाइन में बहुत पेन था, लेट नहीं पाते थे वो सीधा, या तो इस करवट या तो उस करवट। और हिप्नोसिस के लिए तो पेशेंट को थोड़ा हम स्लैंट कर सकते हैं, लेकिन सीधा रखना होता है ना, करवट नहीं दिला सकते। तो तो फिर पहले मैंने उनकी थोड़ी एनर्जी हीलिंग करी, ठीक है, हैंड्स ऑन हीलिंग करी उनकी स्पाइन में, तो थोड़ा लेट पाए, सीधे लेट पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, जिससे हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, और वो बड़े आराम से चले गए, ठीक है। लेकिन और जैसे ही वो गए, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि गार्डन में है, ठीक है, वो घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन दिख रहा है उनको, और बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा होने के मतलब हिप्नोसिस में वैसे पेशेंट तुरंत चला जाता है, 5 या 10 मिनट लगते हैं, लेकिन डीप जाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो वो 15 से 20 मिनट बाद जैसे ही वो उसमें गए, पार्क उन्हें नज़र आया एक, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे आगे बढ़ने को कहा, तो उनको नज़र नहीं आया कुछ ऊपर भी, ऐसे लगा कि ऊपर से छत है, पार्क है नीचे लेकिन ऊपर छत है, आसमान नहीं दिखाई दिया उन्हें। तो मैंने सोचा ठीक है, उनको और थोड़ा आगे घुमाते हैं। घुमाया तो थोड़ी देर बाद वो उठ के बैठ गए, ठीक है। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि लेटा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर दोबारा से उनको हील किया, फिर लेटाया। तो उस वक्त मैंने नया नया शुरू किया था, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि वो ऑलरेडी हिप्नोसिस में ही उठे थे। तो मैंने दोबारा से फिर से प्रोसीजर शुरू किया, तो फिर वो दोबारा चले गए बड़े आराम से, ठीक है। उनको फिर वही गार्डन दिखाई दिया दोबारा से, और ऊपर छत नहीं दिखाई दे रही है,
चलो जी, फिर उठ के बैठ गए, ऐसे ही सेम रिपीट हुआ। ठीक है, फिर तीसरी बार फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मुझे लगा कि शायद वही दिखा है, तो इट मीन्स ट्रांस में चले गए हैं। तो फिर उसके आगे बढ़ाया, फिर मैंने उनको थोड़ी देर उनको लिटाए रखा, दोबारा से कुछ कुछ मैं उनको पूछती रही कि और बताओ, और क्या नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है, दोबारा लिटा के मैं दोबारा से उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। तो फिर उन्हें क्या दिखाई दिया, नेक्स्ट सीन उन्हें दिखाई दिया कि मैं लेटा हुआ हूँ फर्श पे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए मैंने, और चादर है मेरे ऊपर सफ़ेद। मैंने कहा अच्छा, आप अपने आप को देख पा रहे हो? हाँ। मैंने कहा आप कहाँ हो? मैं ऊपर हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर कौन कहाँ लेटे हो? अपने घर के आंगन में लेटा हूँ। मैंने कहा लेटे क्यों हैं आप, बिस्तर पे क्यों नहीं हो? मैं मर चुका हूँ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, तो आपको और भी कोई नज़र आ रहा है अपने आसपास? कहते हैं हाँ, मेरी बहुएँ हैं, मेरा पोता है, मेरे दोनों जो पड़पोते और पड़पोती जो भी था उनका, दो छोटे बच्चे उनको नज़र आए थे, अपने दोनों तीनों बेटे नज़र आए, मतलब परिवार सारा ही नज़र आया अपने चारों तरफ। मैंने कहा अभी आपको कैसा फील हो रहा है? कि ठीक हूँ मैं। मैंने कहा देखो अब आपने शरीर छोड़ दिया है, तो अब आपका क्या है आगे का, तो आप पीछे मुड़ के पूरा देख सकते हो, तो आपकी लाइफ कैसी लगती है आपको? तो उन्होंने कहा अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छा जिया हूँ मैं, और मैं सुकून से मरा भी हूँ। ठीक है, और ये कहते ही इस तुरंत वो उठ के फिर से बैठ गए। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब इनको मैं तो वापस लेके नहीं आई हूँ, वापस कैसे लेके आऊँ? ठीक है, तो वो प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं नई नई थी, मैंने जुलाई 2020 में शुरू किया था, और ये पहला केस था ऐसा मेरे पास, मेरे लिए, तो मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है। तो फिर मैं उनको, ठीक है वो बैठ गए, तो मेरे को लगा कि वो जाग गए हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने उनको दोबारा लेटाया, और मैंने कहा नानू जी आप करवट ले लो, मैं आपकी सिकाई करती हूँ, मतलब हाथों से हीलिंग दोबारा की उनकी। ठीक है, उन्होंने लेफ़्ट साइड में करवट ली, मैंने उनकी हीलिंग करी। उसके बाद वो 45 मिनट्स सोए। ठीक है, तो जब वो 10-15 मिनट मुझे लगा कि हिल नहीं रहे और आराम से खर्राटे ले रहे हैं, तो फिर मैं उनको छोड़ के बाहर चली गई। ठीक है, बाहर उनके बेटे को बताई मैंने सारी बात कि ये हुआ है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास में, बहुत जल्दी, मैक्सिमम 10 दिन, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, है ना? तो अब आप देख लो, आपने इलाज कराना है नहीं कराना है, घर में रख के इनकी सेवा करनी है, क्या करना है? ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग हुई थी, क्योंकि मैं खुद ही उस रिकॉर्डिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं, बस अपना एंड टाइम देखा। तो मैंने सोचा अभी इनको क्या रिकॉर्डिंग दूँ मैं, रहने दी वो रिकॉर्डिंग, मैंने भी डिलीट कर दी बाद में। तो उनको बस ये बताया, और वो लोग मान भी गए और चले गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या फ़ैसला किया मुझे नहीं पता, वो हॉस्पिटल गए नहीं गए, क्या किया। ठीक है, उसके ये कह लो कि मैंने 20-21 तारीख को किया होगा, और शायद 30th को मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आ गया था कि पिताजी चले गए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि जाना ही चाहिए, दुखी होके नहीं गए। सबसे बड़ी बात कि वो हॉस्पिटल में अगर होते, इलाज विलाज करा रहे होते, तो नाली डाल के, वेंटिलेटर पे डाल के उनके और दिन निकाल देते, क्या फ़ायदा होता है? घर में अपने परिवार के बीच में गए, परिवार भी खुश था, वो भी खुशी से गए क्योंकि वो शांत थे। मैंने उनसे पूछा मामा जी से कि क्या कुछ चेंज लगा आपको उनमें? तो उन्होंने बताया कि हाँ चेंज लगा, पहले वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ये था कि ये भी देख लूँ मैं, इसके बारे में भी बताओ मुझे, ये भी बताओ मुझे, वो भी बताओ, अंदर बेचैनी थी उनकी सब कुछ जानने की। इसके बाद वो शांत हो गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरे को जाना है। ही वॉज पीसफुल, बिफोर गोइंग ही वॉज पीसफुल। और जिस दिन उनकी डेथ हुई मॉर्निंग में, उससे एक रात, पूरी रात वो सो नहीं पाए, करवटें बदलते रहे, बाकी लोग थे उनके पास में, लेकिन वो सो नहीं पाए, इतना हुआ था। और वो फिर सो, जब उनको नींद आई तो फिर उसके बाद वो उठे नहीं।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे सेशन ने उनको फ़ायदा किया, क्योंकि वो कुछ जो चीज़ें थी जाने से पहले उन्होंने रिलीज़ करी, ठीक है, जिसके बाद वो आराम से पीसफुली जा पाए, ठीक है। तो ये सेशन मैं आपके साथ शेयर करके ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की बीमारी हो या कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको लग रही है, या कहीं पे आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी, या ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ना आपको लग रहा है, और कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, हर तरह का इलाज आपने करा लिया है, या एक बीमारी से निकलते हो तो दूसरी में घुस जाते हो, मतलब दूसरी बीमारी पकड़ लेती है, उस बीमारी से निकलते हैं तो तीसरी कोई और प्रॉब्लम पकड़ लेती है, मतलब बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही है लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, है ना, शांति नहीं है। तो QHST सेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि QHST सेशंस कराने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी बहुत सारे लोगों को, जो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप जो भी देख रहे हैं उनको, या आपके जानने में वालों में से किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ रेफ़र करें मेरे पास, ठीक है। हो सकता है आपकी इतनी छोटी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प के रूप में सामने आए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।